नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज था मेरा अल्ट्रासाउंड डे जिसमें मेरे बच्चों का अच्छे से हार्ट चेक करेंगे। इसको बोलते हैं फेटल इको अल्ट्रासाउंड। मैं तो रेडी हो चुकी थी ये सुंदर सा सूट डाल के। अब मैं शशांक की वेट कर रही थी क्योंकि वो जिम गया हुआ था और ये लो वो भी जिम से आ चुका था और वो भी रेडी होने की तैयारी कर रहा था। हम दोनों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था और मम्मी जी यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मैं मम्मी जी को कह रही थी कि आपकी मैचिंग पजामे और दाल की इकट्ठी हो रही है। मुझे 12 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था इसलिए हम 11:15 बजे ही निकल चुके थे। और ये देखो मैं तो अपना रुमाल लाना ही भूल गई थी। फिर वापस जाके मैं रुमाल लेके आई और पापा जी को घर की चाबी पकड़ा दी थी क्योंकि पापा जी आज हमारे साथ नहीं जा रहे थे। और जब कहीं के लिए भी जल्दी पहुंचना होता है ना तभी ट्रैफिक का जाम मिल जाता है। अब क्या ही कर सकते थे, अब ट्रैफिक मिलना तो कंपलसरी था इस रोड पे। और मुझे तो हॉस्पिटल से कॉल भी आ गया था कि मैम आप अभी तक पहुंचे नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 10-15 मिनट में पहुंच रही हूँ क्योंकि जाम बहुत ज्यादा हो रखा है। फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हम 10-15 मिनट लेट थे तो मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी। सुशांक ने एकदम से एक रील दिखा दी जिसे देख के हम सारे हंसने लग गए। आपने तो देखी होगी वो वाली मीम म्याऊं वाली। फिर मेरा एक बार तो स्कैन हो चुका था। अब जो उन्हें पोजीशन चाहिए थी वो बच्चे की चेंज पोजीशन चाहिए थी तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि कुछ खाया हुआ। तो सुशांक ने मुझे सजेस्ट किया कि तू जूस पी ले कुछ और अनहेल्दी खाने से। तो मैं यहाँ पे मौसमी का जूस पी रही थी और साथ में सुशांक कहने लग गया इडली मसाला करवा लेते हैं। और जैसी जूस आया ना तो कहता है पहले सिर्फ मैं पीऊंगा। जूस बहुत ज्यादा फ्रेश था और मैं बिना मीठे की पीती हूँ जूस। और ये लो इडली मसाला भी रेडी होके आ चुका था हमारा। और सुशांक ने फटाफट से पेमेंट की। उसके बाद हम सारे बैठ गए थे खाने के लिए। मम्मी जी और सुशांक को इडली मसाला फिर भी ठीक लगा पर मुझे तो एवरेज लगा इसलिए मुझे अपना जूस ही पीना था। फिर अब मैंने थोड़ा बहुत तो खा लिया था इसलिए मैं दोबारा से अपनी टर्न की वेट कर रही थी। और जब मैं दोबारा स्कैन कराने गई तो बच्चे ने अपनी पोजीशन बदली ही नहीं थी। तो मैम ने कहा कि थोड़ा सा कुछ मीठा खाया हो। तो मीठे में मैंने बॉर्बन बिस्किट खाया। आज थर्सडे था तो मेरी डॉक्टर का हाफ डे होता है और ये लोग वो हमसे ऊपर ही मिलने आ गई थी। फाइनली हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका था और बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी और हम सब देख के बहुत ज्यादा खुश हुए। अब तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई थी और नींद भी आ रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने घर आते ही देखा कि मेरे 2 पार्सल आ रखे थे जिसमें कोलैबोरेशन में सूट आए थे। और ये सूट मैं अब आपको कल डाल के दिखाऊंगी रील में। घर आते ही इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि 2 मिनट में सिर्फ मैगी याद आई। फटाफट से मैगी बनाई और सबने मैगी खाई। और ये वाली जो मैगी थी ना ये मैदे वाली नहीं थी, आटे वाली मैगी थी। फिर आज सुबह से हमारी एक भी रील नहीं डली थी इसलिए हम नीचे चले गए थे रील बनाने। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो आज आपको एम के फाइन की ऑफर के बारे में बताना था क्योंकि उस पे चल रही है बाय 1 गेट 1 की ऑफर। तो फटाफट से मेरी स्टोरी में लिंक है, जाके अपने लिए जो भी आपने बाय करना है एम के फाइन का बाय कर सकते हो। फिर हमने बनाई एक और रील जिसमें हमें ये बड़े बड़े बर्तनों में पानी पीना था। मम्मी जी ने डिनर में आज बनाई थी सोयाबीन और मटर की सब्जी और मैं यहाँ पे गुड़ को कूट रही थी क्योंकि मम्मी जी ने आज चूरमा बनाना था। फिर टाइम हो गया था डिनर करने का। डिनर में मैंने साथ में अचार लिया था और खीरे भी। और सुशांक यहाँ पे चूरमा बिल्कुल मिक्स कर रहा था क्योंकि उसके फोर आर्म्स बहुत ज्यादा तगड़े हैं इसलिए हम उसी से मिक्स करवाते हैं। मुझे चूरमे में थोड़ा सा मीठा तेज लगा था इसलिए मैं उसे दही में डाल के खा रही थी। और सच बताऊं दही में डाल के भी बहुत ज्यादा स्वाद लग रहा था। और ये देखो सुशांक ने तो कैसे गोल गोल लड्डू बना के रख दिए थे। फिर हम दोनों आ गए थे नीचे घूमने के लिए और घूम के थोड़ा सा थक गए थे हम इसलिए हम बेंच पे बैठ गए थे। मेरी बहन आज जीरकपुर आ रखी थी इसलिए वो मुझसे भी मिलने आ गई थी। फिर टाइम हो गया था उसका जाने का तो सुशांक उसे नीचे ड्रॉप करने के लिए चला गया था। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।